everyone, welcome back to my YouTube channel Quad Girl. My name is Inderpreet Kaur and I welcome all of you in today's video. So सबसे पहले if you have not subscribed to my channel, please consider subscribing, and if you've already done that, thank you so much, and also like and share this video with anybody who needs it. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगे फ्रॉम इंडिया टू कनाडा. सो जिस इमिग्रेशन सर्विसेज के थ्रू मैंने अपनी फ़ाइल लगवाई थी कनाडा के लिए, तो उन्होंने मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड की थी. दिस वाज द लिस्ट. इस पे सब क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग था. तो ये लिस्ट मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको यूज़ कर सकते हैं एंड क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका कोई डॉक्यूमेंट रहना चाहिए. तो मैं अपने साथ 2 फाइल्स लेके आई थी. वन वाज दिस, जिसमें मेरी सारी 10th से लेके ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट्स थी, बिकॉज वो आपको कहीं पे भी रास्ते में कोई नहीं पूछता है. सो दीज यू हैव टू कीप इन दिस. एंड एक फ़ाइल मैंने ये तैयार की थी, ये जो बटन वाली फाइल होती है. सो इसमें मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे जो मुझे रास्ते में चाहिए होंगे या मुझे कभी कोई पूछ सकता है, तो दे आर हैंडी कि वो मेरे हाथ में रहे. सो इसमें सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स होंगे जो मुझे रिक्वायर्ड होंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट्स. सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका पासपोर्ट. उसके बाद आप पासपोर्ट अच्छे से चेक कर लें कि आपका वीज़ा स्टैम्प है एंड एवरीथिंग. ऑब्वियसली आपका वीज़ा स्टैम्प होगा तभी आप टिकट बुक करवाएंगे. ओके, उसके बाद आपके पास सारी 10th, 12th एंड बैचलर्स की जो भी आपने काम किया है, वर्क एक्सपीरियंस है, पे स्लिप्स है, जो भी है वो आप इसमें रखेंगे. वो सारी ओरिजिनल होंगी और आप उनकी एक एक कॉपी साथ करवा के ले आइएगा. उसके बाद आपके पास होगा आपका ऑफर लेटर, और जिसे हम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं, तो वो मैंने इसमें रखा था. और मैंने ये सारी डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपीज़ ली थी, जैसे 2 ऑफर लेटर्स और पासपोर्ट की 2 फोटोकॉपीज़ करवाई. सो सब कुछ मैंने 2 लिखा था. उसके बाद आपके कॉलेज की फ़ी रिसिप्ट. जब आप फीस पे करते हैं तो आपको रिसिप्ट मिलती है. अगर आप फाइल खुद लगाते हैं तो आपको आ जाएगी. अगर आपने अपने किसी इमिग्रेशन सर्विसेज से लगवाई है या किसी एजेंसी से लगवाई है, एजेंट से लगवाई है, तो आप उनसे अपनी फ़ी रिसिप्ट लेना ना भूलें, बिकॉज ये चेक करते हैं. उसके बाद आपके पास GIC सर्टिफिकेट होता है. जब आप अपनी GIC डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, तो आपको जिस भी बैंक में आपने डिपॉजिट करवाई है वो आपको एक प्रूफ भेजते हैं जिसको हम GIC सर्टिफिकेट बोलते हैं. तो वो आपको अपने पास रखना है. देन यू शुड हैव मेडिकल, और ध्यान रखिए कि वो एक्सपायर ना हो. उसके बाद जब हम अपनी फ़ाइल लगाते हैं तो हमारे पास एक GC की का पासवर्ड एंड ID होता है. उसमें आपको जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको वो एक लेटर भेजते हैं जिसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर भेजते हैं. उसको ऑनलाइन अप्रूवल लेटर भी बोलते हैं. तो वो आपके पास फिर से 2 कॉपीज़ उसकी निकलवा के रख लीजिएगा. उसके बाद बायोमेट्रिक लेटर. सो जब आपके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं तो आपको एक लेटर आता है. उस पर लिखा होता है कि आपके बायोमेट्रिक्स 10 ईयर्स के लिए, आई थिंक सो 10 ईयर्स के लिए ये वैलिड हैं, और वो आपको रिसिप्ट देते हैं. वो आपको अपने साथ लेके आनी है और वो लेटर भी निकलवाना है. उसके बाद आपके पास जहाँ आपको यहाँ आना है कनाडा में, जिस फ्रेंड या रिलेटिव के पास आ रहे हैं, आप उसका एड्रेस लेना मत भूलें. आपको पता होना चाहिए, आपको वो याद होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं. सो आप मेक श्योर दैट यू हैव द नंबर एंड एड्रेस इन योर माइंड. उसके बाद एनरोलमेंट लेटर. सो जब आप एडमिशन लेते हैं, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपको एक एनरोलमेंट लेटर मिलता है. ये आप अपने कॉलेज की ऑनलाइन जो वेबसाइट होती है या ऐप होती है जिस पे आपकी क्लासेस लगती हैं, तो आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं. सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इस वाली फाइल में रखने हैं, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट्स आपको कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं. उसके बाद आपको जो आपका लगेज बैग होता है, तो उसमें बोलते हैं कि आप एक एक कॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स की रख लें, बट मैंने नहीं रखी थी. मैंने सिर्फ अपना ऑफर लेटर और अपना पासपोर्ट, ये 2 चीज़ों की कॉपी, दोनों जो 23 kg के लगेज बैग्स होते हैं उनमें रखी थी. उसके बाद आपको जो चीज़ें अपने हाथ में रखनी है, जैसे आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं दिल्ली, तो आपको जो चीज़ें अपने हाथ में रखनी है वो क्या है? पासपोर्ट, आपकी टिकट, आपका अप्रूवल लेटर, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर जो आपको GC की में आता है वो, कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है. उसके बाद बायोमेट्रिक लेटर. ये सब डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं पूछे गए थे, बट यू शुड हैव देम इन योर हैंड. एंड ऑल्सो योर कोविड रिपोर्ट, बिकॉज अभी कोरोना का सब चल रहा है, तो आपके पास अपना कोविड रिपोर्ट होनी चाहिए जो वैलिड होती है कुछ 48 to 72 आवर्स के लिए. एंड ऑल्सो योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स. प्लीज़ गेट वैक्सीन और फिर यहाँ आइए, बिकॉज यहाँ पे आके आपको क्वारंटीन करना पड़े उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो आपके पास दोनों वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए. एक और चीज़,
अगर आप मेडिसिन लेके आ रहे हैं इंडिया से, सो मैंने बहुत सारी मेडिसिन लाए थे बिकॉज यहाँ पे आपको मेडिसिन नहीं मिलती हैं इजीली, एंड आपको पहले डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो यू शुड हैव द बिल, सो सभी मेडिसिन के नाम और जो आपको डॉक्टर रिसिप्ट देता है मेडिकल स्टोर से, सो हैव दिस विद यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार वो चेक करें तो उन मेडिसिन का उनको डाउट हो तो वो आपसे पूछ सकते हैं, सो यू शुड हैव द प्रूफ विद योर सेल्फ। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टिल द इमिग्रेशन। और कुछ लोग बोलते हैं कि आपको ऑनलाइन ट्रैवल सपोर्ट लेटर कुछ करके रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, बिकॉज ऑलरेडी कैनेडा ने बोला हुआ है कि आप इनडायरेक्ट रूट से आ सकते हैं, आपके पास कोरोना का टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए। सो दैट्स ऑल। मैंने कोई कॉलेज से ऑनलाइन सपोर्ट लेटर नहीं लिया था, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। आपके पास सब ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एंड दैट्स इट। और उसके अलावा जब आप इमिग्रेशन पे पहुंचते हैं तो वो आपसे कुछ भी चेक करवा सकते हैं, इवन आपको अपनी आईडी और पासवर्ड जहाँ पे आपकी क्लासेस लगती हैं वो याद होना चाहिए। सो वो आपसे आपकी ऐप खुलवा के देख सकते हैं, जैसे कि आपकी जहाँ क्लासेस लग रही हैं, आपका टाइम टेबल। सो मैंने क्या किया था, मैंने अपना टाइम टेबल प्रिंट करवा लिया था और अपनी ऐप का एक स्क्रीनशॉट ले लिया था जहाँ पे मेरी लॉगिन आईडी सब शो हो रहा हो। सो दैट्स 2 थिंग्स दैट आई डिड। उसके अलावा जब आप यहाँ कनाडा में पहुँच जाते हैं तो आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं, तो वहाँ पे आपसे वो मांगेंगे आपका GIC सर्टिफिकेट, आपके कॉलेज का ऑफर लेटर, आपका फ़ी रिसिप्ट एंड पासपोर्ट। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ लेके जानी है जब आप अपना अकाउंट खुलवाने जाएंगे। सेकेंडली आप जाते हैं सिन नंबर लेने, उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट ले लें, GIC अकाउंट एक्टिवेट करवाने के लिए भी अपॉइंटमेंट ले लें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जब आप सिन लेने जाते हैं तो वो आपसे मांगेंगे आपका पासपोर्ट, आपका कॉलेज का ऑफर लेटर एंड आपको जो स्टडी परमिट मिला था एयरपोर्ट पे वो, और अगर आपको स्टडी परमिट के साथ वर्क परमिट भी मिलता है, अगर आपका कोऑप प्रोग्राम है तो वो आपसे वो मांगेंगे एंड दैट्स इट, आपको सिम नंबर मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप सिम लेने जाते हो, जो आपको सिम अपना नंबर फ़ोन नंबर लेना है, तो वहाँ पे वो आपसे कुछ खास मांगते नहीं है, मेरे से सिर्फ पासपोर्ट मांगा था एंड दैट्स इट। उसके बाद आपको लेना होता है अपना प्रेस्टो कार्ड, बिकॉज आते आप गाड़ी नहीं लेते, आपको बस के थ्रू ट्रैवल करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी आप स्टूडेंट प्लान का एक ऑफ़र होता है, आप वो लीजिए। मैंने अपने कॉलेज का ऑफ़र लेटर दिखाया था, सो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। सो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, और ये जो लिस्ट है मैं एंड में आपके वीडियो के एंड में डाल दूँगी, सो दैट आप स्क्रीनशॉट ले लें एंड दैट्स हेल्पफुल फॉर यू। एंड अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है डॉक्यूमेंट्स के लिए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी there to help you guys. So thank you so much for being till the end, and I'm gonna see you guys in the next video super soon. Till then, bye bye and thank you so much.